चाहे कुछ भी हो जाए स्त्रियों को। ये 3 बातें भूलकर भी मत बताना दोस्तों। मेरे प्यारे बंधु, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से एक बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रसंग में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। एक ऐसा ज्ञान जो आजकल की किताबों में आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ज्ञान जो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने सैकड़ों सालों तक कठोर तप करके अकेले में एकांत में रहकर उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था, जन कल्याण हेतु, मनुष्य कल्याण हेतु। उन्होंने बहुत ज्ञान हमें बताया था, किताबों पर लिख दिया था, और वो अनमोल ज्ञान हमें आज कहीं मिलता नहीं, कोई हमें बताता नहीं, जो हमारी जिंदगी को संवार दें, जो हमें दुख तकलीफों से बचा दें। वैसे ही अनमोल ज्ञान में आप लोगों के लिए धूम करके लाया हूं। मेरे प्रिय बंधु, चाहे मर जाना, मगर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक है। मेरे प्रिय बंधुओं, आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी स्त्रियों को ये 3 बातें नहीं बतानी चाहिए, और गलती से भी जो भी मनुष्य यह 3 बातें स्त्रियों को बता देता है, वह पुरुष सदा के लिए, हमेशा के लिए निर्धन, गरीब और दुखी रहता है। आज मैं आप सभी दर्शकों से यह आग्रह करता हूं कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को, इस प्रसंग को अपने दोस्तों, अपने बंधुओं, अपने रिश्तेदारों तक जरूर से जरूर करके पहुंच लिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। और मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, ताकि हम जुड़ जाएं और ऐसी कहानियां आप लोगों तक पहुंचती रहे और जाते जाते हैं। इस वीडियो को एक छोटा लाइक अपने तरफ से जरूर दे दीजिएगा। इससे हमारा हौसला, हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम ऐसी कहानियां ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों की ज्ञानवर्धन के लिए हम लाते रहते हैं। तो दर्शकों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, ज्यादा विलंब नहीं करते हुए इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, मगर स्त्रियों को भूलकर कि वे 3 बातें मत बताना दर्शकों। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम गोपाल था। राम गोपाल बहुत ही सीधा साधा था और मन से भी बहुत ही ज्यादा बोला था। और बिल पापी का मतलब उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई पाप नहीं किया था, कोई पाप कर्म नहीं किया था, कोई बुरा काम नहीं किया था। दर्शकों, राम गोपाल की जो धर्म पत्नी थी वह भूल कर स्वभाव की थी, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाया करती थी। और राम गोपाल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपनी धर्म पत्नी से कोई भी बात नहीं छिपाता था, कोई भी चीज अपनी पत्नी से वह छिपा करके नहीं रखता था, हर बात उससे कह देता था। और राम गोपाल अपने घर में केवल अकेला ही था जो कमाने वाला था। प्रिय दर्शक को, जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था, उस नगर में सबसे गरीब राम गोपाल ही था। उसके अलावा उसके जैसा उस पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। इसलिए हर कोई गरीब होने के कारण, निधन होने के कारण राम गोपाल का और राम गोपाल की पत्नी का मजाक बनाया करते थे। राम गोपाल अपने ही गांव में, जो उसके गांव में बड़े बड़े अमीर सेठ लोग थे, उन्हीं के यहाँ वह काम करता था। और उन सेठों की जो गाय थी, उन गायों को वह चलाया करता था और उनकी भैंसों को चराता था। और यही सब करके राम गोपाल का घर चलता था। वह अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था। उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रहे थे। परंतु दोस्तों, एक दिन की बात है कि राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम करता था, वो सेठ राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है, सेठ कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी और को काम पर रख लिया है, जिसके कारण अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। और जो तुम्हारी पिछले महीने की पगार है तो तुम लेकर के जा सकते हो दोस्तों। इसके बाद राम गोपाल जहां काम करता था, वहां पर उस सेठ की बात सुनकर कि वह अपने पिछले महीने की पगार थी, जो धनराशि उसमें कमाई थी, मेहनत करके को पगार लेकर के वह वहां से अपने घर को लौट आता है। राम गोपाल बहुत ही निराश हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। और घर आकर जैसे ही वह अपनी पत्नी को वह के पैसे, वह धनराशि देता है, तो पैसे लेकर राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही राम गोपाल अपनी भूल कर पत्नी को यह बताता है कि देखो, अब जो मेरी नौकरी थी, जो सेठ के यहाँ मैं काम करता था, वह नौकरी मेरी जा चुकी है, वह नौकरी मिली छूट चुकी है। अब कल के बाद में, कल से अपने कहीं भी काम करने नहीं जाऊंगा। तो प्रदर्शकों,
उसके बाद से राम गोपाल अपने घर में ही रहने लगता है, क्योंकि राम गोपाल के पास अब करने को कोई भी काम नहीं बचा था। उसके बाद देखते ही देखते बहुत वक्त निकल गया, बहुत दिन बीत गए, लेकिन राम गोपाल को कहीं पर भी कोई नया काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए पैसे जो उसको सेट में दिए थे वह भी धीरे धीरे खर्च होने लगे थे, खत्म होने लगे थे। इसके बाद राम गोपाल बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगता है और सोचते लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा, खाना पानी, राशन कैसे चलेगा। इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला हूं। मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा, वरना इस तरह तो मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे प्रिय बंधु। देखते ही देखते ऐसे ही कितने दिन बीत गए और एक दिन ऐसा से आ जाता है जब राम गोपाल के घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। फिर राम गोपाल बहुत ही ज्यादा चिंतित और उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है, अपने आप को गालियां देने लगता है। और एक दिन की रात दो राम गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही रात काटना पड़ा। और दूसरे दिन जैसे ही सवेरा होता है, राम गोपाल अपने घर के सामने थोड़ी दूर एक जंगल है, उस जंगल को जाता है। जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। तो जैसे ही राम गोपाल जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो उसे वहां पर एक संत दिखाई देते हैं। राम गोपाल को जैसे ही दिखाई देते हैं तो राम गोपाल उस संत के पास चला जाता है। और जैसे ही राम गोपाल संत के पास, संत के समीप निकट पहुंचता है, संत अपनी आंखें खोल लेते हैं। 10 को राम गोपाल उस संत को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद उस महान संत के पैरों में राम गोपाल गिर जाता है और राम गोपाल उस संत महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, हमारे घर में खाने पीने को एक दाना भी नहीं है। जो मेरी नौकरी थी वह भी छूट गई है। मेरी बीवी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपया करें, मुझे कुछ ऐसा सुझाव दें कि जिससे कि यह सारा दुख खत्म हो जाए और मेरा घर परिवार फिर से ठीक से चलने लगे। ये सारी विद्या सुनने के बाद वह संत राम गोपाल को देखते हैं और राम गोपाल को ध्यान से देखने के बाद संत पाते हैं कि वह राम गोपाल तो बहुत ही शुद्ध है। मैं पापी, इसमें तो कभी भी कोई पाप नहीं किया है, बहुत भोला है और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। उसके सीधे से भोले से स्वभाव को देखकर संत महात्मा राम गोपाल से कहते हैं कि राम गोपाल, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा कि उस पेड़ के समीप जाकर, उस पेड़ के नजदीक जाकर के अगर मुझ पर से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें ला करके देगा। और गलती से भी अगर तुमने उस पर का एक छोटा सा टहनी, एक छोटी सी लकड़ी भी अगर तुम तोड़ लेते हुए या काट लेते हैं तो वह तुरंत सोने में बदल जाएगी। और इस तरीके से तुम खुशी खुशी पहले से भी अच्छे तरीके से अपने घर को जला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर करके सुख समृद्धि पा सकते हो और अच्छे से रह सकते हो। इतना कुछ बताने के बाद वह संत राम गोपाल से फिर कहते हैं कि सुनो सुनो राम गोपाल, अगर यह पेड़ वाली बात तुमने और किसी भी दूसरे आदमी को बताई, किसी भी अन्य पुरुष या महिला को तुमने यह बात बताई, तो वह पेड़ फिर तुम्हें दोबारा कुछ भी नहीं देगा, वो सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, इसके बाद राम गोपाल तो बहुत भोला था, सीधा साधा था। संत के द्वारा बताए गए उस पेड़ के बारे में जानने के बाद राम गोपाल उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर राम गोपाल को सबसे पहले अपने बीबी और अपने बच्चे की याद आ गई। तो राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से सबसे पहले एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो वैसे ही तुरंत उसी क्षण झट से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है, आ जाता है। उसके बाद राम गोपाल उसे बोरी चावल को अपने घर ले जाता है और अपने भूखे बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और वे लोग भर पेट भोजन करते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन राम गोपाल अपनी भुलक्कड़ पत्नी से यह बात नहीं बताता है, यह राज नहीं खोलता है कि उसने यह चावल की बोरी कहां से लाई है। परंतु जैसे ही राम गोपाल दूसरे दिन वापस उस वृक्ष के पास जाता है तो राम गोपाल उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्रिका है मांगता है। और जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांगता है, वह वृक्ष झट से राम गोपाल के हाथों में 5 सोने की मुद्राएं अपने आप प्रकट हो जाती हैं और राम गोपाल 5 सोने की चमचमाती सिक्के अपने हाथों में देखकर, अपने हाथों में पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और बहुत ही खुश होकर वह अपने घर की ओर जाता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है, वह मुद्राएं देता है और सोने की मुद्राएं पाकर उसकी पत्नी, उसकी स्त्री बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसके मन मयूर नाच उठता है। और प्रिय दर्शकों, उसके के बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, जो बताने के लिए
उस संत में राम गोपाल को मना किया था, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी जैसे ही राम गोपाल के हाथ में वह 5 सोने की चमचमाती मुद्राएं देखी तो वो राम गोपाल से पूछने लगी, जिद करने लगी कि बताओ ये 5 सोने की मुद्राएं तुम कहां से लेकर के आए हो, किसने तुम्हें दिया है। तो राम गोपाल तो बोला था वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छिपाता है, सब कुछ बता देता है। लेकिन राम गोपाल को इस बात का भी अच्छे से पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों में बता देती है, जो भी उसे कुछ जिसका वो से बता देती है, मगर वह सारी बातें भूल करके राम गोपाल उसके बावजूद भी सारी बातें अपनी पत्नी को कह देता है। दोस्तों, देखते ही देखते ऐसी दिन काटने लगते हैं, ऐसे दिल पीटने लगते हैं। राम गोपाल हर दिन उस वृक्ष के पास जाता और उस वृक्ष से 5 सोने के सिक्के, 5 सोने की मुद्राएं मांगता और वह वृक्ष उसे 5 सोने की मुद्राएं दे देता और वो सारी मुद्राएं लेकर के घर को आ जाता। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, राम गोपाल अंत में उस वृक्ष से एक दिन हजारों सोने के सिक्के मांगने लगता है। और ऐसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से 1000 सोने के सिक्के मांगता है तो उसी क्षण झट से एक पूरी बोरी भरकर सोने के सिक्के, सोने के 1000 सिक्कों से भरी एक बोरी उसके सामने प्रकट हो जाती है। तो फिर राम गोपाल उसे एक बोरी सोने के सिक्के को अपने बैल की पीठ पर रखकर अपने घर को ले आता है। दोस्तों, उन सोने की मुद्राओं को पाकर और विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर राम गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया, बहुत समृद्ध हो गया, बहुत सुखी हो गए। राम गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया और राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था, जिससे वे राम गोपाल को नौकरी से निकाला था, उस सेठ से भी ज्यादा तरक्की राम गोपाल कर जाता है, उससे से भी ज्यादा धनवान राम गोपाल हो चुका होता है। दोस्तों, ये सब देखकर राम गोपाल के सारे गांव वाले, सारे अड़ोसी पड़ोसी एकदम दंग रह गए हैं और वह सब सारे सोचने लगे कि इतना भोला भाला यह राम गोपाल, इतना सीधा सा छोटा सा काम करने वाला यह राम गोपाल इतना धनवान कैसे हो रहा है, इसके पास इतना धन कहां से आ रहा है। उसकी सारे अगल बगल के लोग, उसी पड़ोसी गांव वाले उसे जलने भी लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे। दर्शकों, राम गोपाल से कोई भी जब यह प्रश्न पूछता कि तू इतनी धनवान, इतनी जल्दी इतनी धनवान तुम कैसे हो रहे हो, तो वो राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल को यह बात याद थी कि उस विद्वान संत ने राम गोपाल को यापर वाली, ये वृक्ष वाली बात किसी को बताने से उन्होंने मना किया था। परंतु वह गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत चतुर थे। वो राम गोपाल को छोड़कर कि यह बात राम गोपाल की पत्नी से पूछने लगे। तो दोस्तों, आप लोग तो पता है कि जो राम गोपाल की पत्नी थी वह बहुत ही भुलक्कड़ स्वभाव की थी, उसके मन में कोई बात नहीं छपती थी। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उन और दोषी पड़ोसियों को, गांव वालों को बता दिया करती थी कि आखिर मेरा पति कहां से या धन लाता है। राम गोपाल की पत्नी ये सारी बातें सबको बता देती है और जैसे ही राम गोपाल एक दिन उस वृक्ष के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष राम गोपाल को ध्यान नहीं देता है, वह वृक्ष राम गोपाल को कुछ नहीं देता है। इसके बाद राम गोपाल बहुत कोशिश करता है, बहुत बार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह वृक्ष राम गोपाल को कुछ भी नहीं देता है। तो दर्शकों, राम गोपाल फिर से अपने घर को वापस आता है और इस चीज के बारे में, इस घटना के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता है। परंतु राम गोपाल दूसरे दिन फिर उस वृक्ष के पास आता है और उस दिन राम गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मानता ही रहता है, मगर उसे उस वृक्ष से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। फिर राम गोपाल बहुत ही निराश हो जाता है। बहुत निराश होकर सोचता हुआ अपने घर की ओर चलने लगता है। घर आकर राम गोपाल अपनी पत्नी से कह आता है कि भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के पास से आया हूं और आज जब मैंने वृक्ष से, उस वृक्ष से धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। मैंने दोबारा मांगा, मैंने फिर मांगा, घंटों तक प्रार्थना करता रहा, मांगता रहा, लेकिन उस वृक्ष ने मुझे एक ढेला भी नहीं दिया। भाग्यवान ने कही, वह वृक्ष वाली बात किसी को बता तो नहीं दिया। तो दोस्तों, राम गोपाल की पत्नी बुलाकर सभाओं की थी, वह अपने मन में किसी भी प्रकार का बात नहीं छिपाती थी। तो राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहती है, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना सारा धन कहां से आ रहा है, तो मैंने सबको बता दिया। राम गोपाल अपनी पत्नी के मुंह से।
यह बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है कि हो न हो यह सारी करतूत मेरी पत्नी ने किया प्रिय को। उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत ही उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत डांटा है। और फिर किसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। रामगोपाल के पास जो था वो सारा धन खर्च हो जाता है और देखते ही देखते रामगोपाल फिर से अमीर से गरीबी की ओर बढ़ने लगता है, राजा से रंक बनने लगता है। और मेरे प्यारे बंधुओं, देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रामगोपाल की वही स्थिति हो जाती है। उसके वही दिन वापस आ जाते हैं कि रामगोपाल के घर में खाने को एक दाना नहीं बचता है। तो 10 को फिर से जब एक रात रामगोपाल, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखे सोते हैं तो रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है, उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि है भुलक्कड़, ये सारी तुम्हारी करतूतें हैं, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो आज अब हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन दर्शकों ने कहते हैं कि हर पछताव का हुए जब चिड़ियां चुग गई, खेत खावत आपने सुनी तो होगी। तो इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है दर्शकों। फिर एक दिन रामगोपाल उसी संत को ढूंढने के लिए वापस जंगल की ओर जाता है, परंतु बहुत खोजने पर भी, बहुत ढूंढने पर भी रामगोपाल को वह संत साधु दोबारा नहीं नजर आते हैं। रामगोपाल संत को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बिता देता है और बहुत मेहनत के बाद, बहुत घंटों ढूंढने के बाद रामगोपाल को वह साधु संत फिर से जंगल में दिख जाते हैं। संत को देखते ही रामगोपाल झट से उनके करीब जाता है और उनके चरणों में गिर कर के रोने लगता है, बिलखने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, आखिरी मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए हो, आप मुझसे रूठ गए हैं। आप ही मेरे डांटा हो, आप ही तो मेरे विधाता हैं। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, जो भी गलती मुझसे हुई है मुझे क्षमा करें, क्योंकि गुरुदेव, मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे फिर से भूखे सो रहे हैं। उनकी क्या गलती है? मेरी संतान भूखी सो रही है। इसलिए हे पितामह, हे गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी नैया पार करें। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह विद्वान साधु रामगोपाल की ओर देखता है और रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अगर इतनी तुम विनती कर रहे हो, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें क्षमा करता है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा है और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुषों को भूल करके भी अपनी पत्नियों से, अपनी स्त्रियों से नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष, जो मनुष्य अपनी पत्नी को या 3 बातें बता देता है, वह पुरुष अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है, चिंतित रहता है और सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दर्शकों, उसके बाद में संत कहते हैं कि रामगोपाल, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अपने जीवन में उतार लोगे, इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल करने लगोगे, तो तुम फिर से अमीर हो जाओगे। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा यह दुख चला जाएगा और ठीक से तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस प्रकार तुम्हारे पास पहले था। तो प्रिय दर्शकों, वह संत रामगोपाल को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं, पहला नंबर की कभी भी किसी भी पुरुष को, किसी भी मनुष्य को अपनी पत्नी को कमाई का जरिया, अपनी आय का स्रोत नहीं बताना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक स्त्री को चाहे, वह आपकी पत्नी क्यों ना हो, अपनी कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तो वह कमाए हुए धन पर, उस कमाई हुए उस धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती है और साथ ही आपकी कमाई के जरिए के बारे में सबको बता देती है, पड़ोसी को बता देती है, आसपास के लोगों को बता देती है और उसकी तारीफ हो, उसका नाम हो, इस चक्कर में पड़कर लोगों को बता देती है और जिसमें मानहानि एक पुरुष की ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से रामगोपाल की पत्नी ने उसकी कमाई का जरिया गांव वालों को बता दिया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया, अपनी कमाई के स्रोत के बारे में कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात कि कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी, उसकी कमजोरी क्या है, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को उसकी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जो भी पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है, तो वह पुरुष स्वयं को मुसीबत में डालता है, वह खुद फंस जाता है। क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में बता देते हो, तो वो आपके उस बात को पकड़ लेगी,
आपकी इस कमजोरी को पकड़ लेगी और बार बार उस बात को लेकर आप पर ताने मारे गए आपके मन को दुखी दुखी करेगी। और यह भी हो सकता है कि आपसे अपना काम बनवाने के लिए, कि आपसे अपना काम निकलवाने के लिए वह स्त्री आपकी कमजोरी का, उस कमजोरी वाली बात का नाजायज फायदा भी उठा सकती है। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप जीवन में आगे चलकर उस बात को लेकर हमेशा पछताते ही रहेंगे प्रिय बंधु। इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। प्रिय मित्रों, तीसरी बात बताते हुए साधु महाराज कहते हैं कि किसी भी पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को अपने जीवन में हुए, कभी किसी समय हुए अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी को स्त्री फिर हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी, छोटे मोटे झगड़ों पर भी आपकी उस अपमान के बारे में बोल करके उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको अपमान करेगी, आपको मजबूर कर देगी। बार बार उस बात को लेकर आप पर ताने मारे गए आपके मन को दुखी दुखी करेगी। और यह भी हो सकता है कि आपसे अपना काम बनवाने के लिए, कि आपसे अपना काम निकलवाने के लिए वह स्त्री आपकी कमजोरी का, उस कमजोरी वाली बात का नाजायज फायदा भी उठा सकती है। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप जीवन में आगे चलकर उस बात को लेकर हमेशा पछताते ही रहेंगे। प्रिय बंधु, इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। प्रिय मित्रों, तीसरी बात बताते हुए साधु महाराज कहते हैं कि किसी भी पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को अपने जीवन में हुए, कभी किसी समय हुए अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी को स्त्री फिर हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी, छोटे मोटे झगड़ों पर भी आपकी उस अपमान के बारे में बोल करके उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको अपमान करेगी, आपको मजबूर कर देगी बार बार उस अपमान वाली बात का जिक्र करके। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी होती हैं। इन सब के अपने अपने मन में अपनी अपनी आकांक्षाएं, परीक्षाएं छुपी रहती है और आम तौर पर यह अपने मन की बातों को लोगों को नहीं बताती है। लेकिन यह स्त्रियां दूसरों की बातों को सुनकर उस बात को दूसरों के पास जरूर पहुंचा देती है। इसलिए यदि भूल के भी आप अपनी अपमान के बारे में पत्नी को बता देते हैं तो इसमें आपकी 100% आप संकट पड़ सकते हैं, आप खुद अपमानित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए ये 3 बातें कुछ भी हो जाए, भूल करके भी 3 बातें स्त्रियों से, अपनी पत्नियों से कभी नहीं बताना चाहिए। मेरी प्रिय बंधु, कैसा लगा आज का यह प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर जाते जाते एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो हम सारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का निशान, जो नोटिफिकेशन बेल आएगा, उसको बजा दीजिए ताकि हम और आप जुट जाएं और ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हमारे बीच होती रहे। और साथ ही साथ जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से